हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ 939 पोस्ट को जो हुई थी उसका पेपर हुआ था क्लर्क का। उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसका पेपर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ और इसके आंसर हम फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही हम आपको बताएंगे, ठीक है। और यदि किसी भी तरह का आपका डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये सेशन हमारा हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मोस्ट रहेगा, चाहे वो एसएससी एचपी एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कमीशन लेवल का एग्ज़ाम हो, टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। वहाँ हमेशा ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है। और साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वहाँ से रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। हम ये डिस्कस करेंगे 141 से मतलब 141 से लेके 170 तक के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास, जो इनके आंसर है वो हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक विलक्षण विशेषता प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग? राइट आंसर है पक्की ईंटों के भवन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी, इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता है, क्या इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगर योजना। नगर योजना इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। और इस सभ्यता की बात की जाए तो ये 2400 बीसी से लेके 1750 बीसी के बीच में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। और बात की जाए ये कैसी सभ्यता थी, इसका क्षेत्र कैसा था? ये ऐसा, इसका क्षेत्र त्रिभुजा आकार का क्षेत्र था, ट्रायंगल टाइप का क्षेत्र था इसका, ठीक है। और बात की जाए इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कौन सी धातु सिंधु लोगों को ज्ञात नहीं थी? तो लोहा थी, जो लोहा धातु वो सिंधु घाटी के लोगों को इससे वो परिचित नहीं थे, लोहा जो धातु थी, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाति व्यवस्था का दृढ़ीकरण। ये इसका प्रभाव था, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किसके संबंध में थे? तो बुद्ध के जो उपदेश थे वो मुख्य रूप से किससे संबंधित थे? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 143 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचार और आचरण की शुद्धता। ये काफ़ी बार रिपीट होता रहता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये मोस्ट है, वेरी मोस्ट, इसको कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अब बुद्ध की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ आपका 563 बीसी। कहाँ पर? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर है स्थित? लुम्बिनी है नेपाल में, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और एक और मोस्ट, इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन बन जाएगा। और जो इनके बचपन का क्या नाम था, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये मोस्ट हो गए बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में हिंदू उपनिवेश अधिकांशतः किसके काल के दौरान स्थापित हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चोल जो साम्राज्य था उसके समय में स्थापित हुए। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था? नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनसबदारी प्रणाली, ये जिम्मेदार नहीं थी, ठीक है। आगे है, पल्लव राजा डैश में रॉक कट मंदिरों के निर्माण के रूप में याद किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, महाबलीपुरम।
ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है सुल्तान जिसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार किया था, वो कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार किया गया? तो कौन सा सुल्तान था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन मुबारक। आगे क्वेश्चन है आपके पास, आधुनिक भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? चार ऑप्शन दी गई है आपके पास, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनकी रियासतों के कारण एकीकरण की उपलब्धि। ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है आंसर। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड क्यों लौटाया? तो इन्होंने क्यों लौटाया? इसका राइट आंसर मोस्ट है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन कीजिए क्योंकि रिपीट होने के चांस बनते हैं इस क्वेश्चन के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उनका हृदय पंजाब में अंग्रेज सरकार के अत्याचारों, विशेषतः जलियांवाला बाग में डायर द्वारा निर्दोष लोगों के हत्याकांड से व्यवस्थित होकर इन्होंने क्या किया, नाइटहुड की जो उपाधि दिन इन्हें दी गई थी उसे इन्हें वापस किया गया, मतलब इन्होंने वापस दे दिया था। आगे है 150, गांधी के असहयोग आंदोलन का महत्व था, क्या महत्व था इनके असहयोग आंदोलन का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताया गया है, इसके दो आंसर बनते हैं, ऑप्शन ए भी बनता है और बी भी। ठीक है, ये दोनों सही है। ठीक है, 151 क्वेश्चन का आंसर है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में आम है? तो ऐसी कौन सी विशेषता है जो भारतीय संघ है और जो अमेरिका का संघ है, सुप्रीम कोर्ट और जो अमेरिका का यूएसए का जो संघ है उसमें समान है, कौन सी ऐसी विशेषता है? तो 51 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान के निर्वाचन के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। आगे है, कौन सा संविधान के अनुच्छेद 19 में विशिष्टता उल्लेखनीय नहीं है? तो कौन सा इसमें से ऑप्शंस नहीं है, नहीं पूछा है आपसे। 152 का ऑप्शन डी, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30। ये क्वेश्चन का भी बार जो आयु से संबंधित होता है क्वेश्चन, वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, 30। अगला क्वेश्चन है, जब वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ तो उस समय क्या स्थिति थी या कैसी स्थिति होनी चाहिए? 154 क्वेश्चन का आंसर है सी, कर्मचारियों के लिए किसी वर्ग के वेतन और भत्तों में कटौती हो सकती है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया गया? 150 इस क्वेश्चन का आंसर जो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग गलत ठहराया है, चार ऑप्शन में से इसका आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधन है, तो मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधन क्या है? ऑप्शन डी, खुले बाजार की क्रियाएं, राइट आंसर हो जाएगा। वातावरण की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभमंडल सबसे निचली परत होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सी कायांतरिक चट्टानें है? तो इसमें है राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, संगमरमर क्या है? कायांतरिक चट्टानें हैं। मुख्य सागर में संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पृथक समुद्री जल का विस्तार कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र ताल। भारतीय रेगिस्तान इससे जाना जाता है, किसे से जाना जाता है? 160 क्वेश्चन का आंसर है थार। ठीक है, लोकटक है, लोकटक के बारे में काफी हो जाता है, मणिपुर में स्थित है ये, और ये क्या है? एक झील है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो उल्कापिंड के गिरने के कारण इस झील का निर्माण हुआ है, इसे क्रेटर झील भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्रीष्म में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 162 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी भारत। फूलों की घाटी
किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी नेवी जो है जो वो आपकी फूलों की घाटी कहलाती है और कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मुंबई हाई संबंधित है, तो मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक है, श्वसन प्रक्रिया में क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन आवश्यक है। मानव रुधिर में बड़ी मात्रा में उपस्थित शर्करा होती है, तो वो होती है 166 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को डैश के उपयोग की सलाह दी जाती है, तो मायोपिया जो बीमारी होती है उससे पीड़ित व्यक्तियों को किसकी सलाह दी जाती है? तो 167 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी अवतल लेंस। विद्युत पंखे की गति को परिवर्तित करने में प्रयुक्त होने वाली युक्ति क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, नियामक। रासायनिक रूप से चूने का पानी डैश है, तो चूने का पानी क्या है? रासायनिक रूप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कौन सी धातु उसके स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा सुरक्षित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। ये थे कुछ आज के क्वेश्चन जो आपके हिस्ट्री से थे, कुछ आपके जियोग्राफी से थे, कुछ पॉलिटिकल साइंस से थे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।